अगर कुछ करेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो जान लो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप किस्मत के भरोसे बैठे रहेंगे कि एक दिन मेरा भी किस्मत बदलेगा, तो दोस्तों जब तक आप नहीं बदलोगे ना तो किस्मत भी आपको नहीं बदलेगा। किसके किस्मत में क्या है ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया जो पैसा कमा रही है ना वो 4 तरीके से पैसा कमा रही है। तो ये 4 तरीकों में से आप कौन से तरीके से पैसा कमा रहे हैं और किन तरीके से पैसा कमाएंगे तो आप खुश रहने वाले हैं, वही चीज इस वीडियो में जानने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मैं अलाउद्दीन और आप देख रहे हैं अल्फाजुल यूट्यूब चैनल। चलो बढ़ते वीडियो में आगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और इस बेल का बटन दबा दे ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों मैं कुछ दिनों से बुक्स का ऑडियो सुन रहा हूँ। बुक्स मेरे को पढ़ने का टाइम नहीं मिलता तो मैं ऑडियो सुन लेता हूँ। तो एक बुक्स का ऑडियो सुन रहा था जिसमें ये लिखा हुआ था कि दुनिया में लोग 4 तरीके से पैसा कमाते हैं। कितने? 4 तरीके से पैसा कमाते हैं और इनके अलावा और कोई जरिया ही नहीं है पैसा कमाने का। तो वो कौन सा तरीका है जो आपको इधर स्क्रीन पर दिख रहा है? एक होता है एम्प्लॉयर, जो किसी न किसी के अंडर में काम करते हैं, जिसे आम भाषा में बोला जाता है नौकरी करना, दिहाड़ी मजदूर करना। वो होता है एम्प्लॉयर, किसी के अंडर में काम करना। पहला ये तरीका पैसा कमाने का और ज्यादातर लोग यही है एम्प्लॉयर। दूसरा होता है सेल्फ एम्प्लॉयर। सेल्फ एम्प्लॉयर वो होता है जो किसी के अंडर में काम नहीं करता, वो अपना कोई कारोबार लेके बैठ जाते हैं। जैसे कि कोई पान का दुकान कर लिया, चाय का दुकान किया, या कपड़े का दुकान कर लिया, या कोई अपना लाड़ी चला रहा है। ये होता है सेल्फ एम्प्लॉयर। किसी के अंडर में काम नहीं करते हैं लेकिन अपने लिए काम करते हैं। और तीसरा तरीका यह है बिजनेस करना। बिजनेस का मतलब यह है बहुत सारे लोगों से काम कराना, खुद काम नहीं करना, अपना नेटवर्क क्रिएट करना या बहुत सारे लोगों के साथ काम करवाना। वो होता है बिजनेस और बिजनेस के लिए चाहिए इन्वेस्टमेंट। और चौथा जो तरीका है वो इन्वेस्ट करके पैसा कमाने का, इन्वेस्टर। इन्वेस्टर वो होता है जो शेयर मार्केट में पैसा लगाता है और जिस दिन वो पैसा ले लेते हैं तो उस दिन शेयर मार्केट नीचे गिर जाता है। बड़े से बड़े बिजनेसमैन को भी जरूरत पड़ता है इन्वेस्टर का। तो ये 4 तरीके से पैसा कमाया जाता है और 5वां कोई तरीका नहीं है। अगर आपको लगता है कोई और भी तरीका है तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो मैं अब यहाँ आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप इनमें से कौन सी कैटेगरी में आते हैं, किस कैटेगरी से आप पैसा कमाते हैं? क्या आप एम्प्लॉयर है या सेल्फ एम्प्लॉयर है या आप बिजनेसमैन है या इन्वेस्टर है? एक और डाटा देता हूं जो पूरे दुनिया का डाटा है, इंडिया का ही नहीं दोस्तों। 90% ऐसे लोग हैं जो उधर वाली 2 कैटेगरी में आते हैं, एम्प्लॉयर और सेल्फ एम्प्लॉयर में, और 10% ही ऐसे लोग हैं जो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर में आते हैं। तो फैसला आपको करना है कि कौन ज्यादा खुश है। देखो अभी इस तरह का स्थिति चल रहा है कि दुनिया लॉकडाउन है, पूरी दुनिया बंद हो गया है, लेकिन फिर भी जो बिजनेसमैन है, जो इन्वेस्टर है, वो आज भी पैसा कमा रहे हैं। लेकिन एम्प्लॉयर और सेल्फ एम्प्लॉयर दोनों आज परेशान हैं। तो दोस्तों यहाँ आपको जानने को मिलेगा कि कैसे आप उधर की 2 कैटेगरी से निकलकर आप बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं है ना बिजनेस करने के लिए ना, तब भी कोई बात नहीं, वीडियो में बने रहो, मैं तरीका बताने वाला हूँ आगे। तो पहले एम्प्लॉयर की बात करते हैं। एम्प्लॉयर वो होता है जो जिंदगी बहुत ही मुश्किल से काटते हैं, उसके घर का गुजारा सही से नहीं होता है क्योंकि वो सुबह से शाम तक घर से बाहर काम करते हैं और थोड़े से पैसे के लिए, ज्यादा पैसा भी नहीं मिलता है जो फैमिली का अच्छे से गुजारा कर सकता है। थोड़े से पैसे के लिए सुबह से शाम तक अपना शरीर किसी के हवाले कर कर पैसा कमाते हैं एम्प्लॉयर, थोड़े से पैसे। और वही सेल्फ एम्प्लॉयर। सेल्फ एम्प्लॉयर भी सेम ही समझो, वो भी जितना टाइम खर्चा करेंगे उतना पैसा कमाएंगे। सेल्फ एम्प्लॉयर को भी रेस्ट नहीं है और एम्प्लॉयर को भी रेस्ट नहीं है। अगर इन दोनों में से किसी का भी दुकान बंद होता है तो एम्प्लॉयर को भी छुट्टी मिल जाएगा, उसका पैसा नहीं मिलता है। और सेल्फ एम्प्लॉयर सेटर अपना ऑफ करेंगे तो उसको भी उन दिन कोई ग्राहक नहीं आएगा, तो उसको भी कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो ये दोनों डेंजर जोन में आते हैं। और बिजनेसमैन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। बिजनेसमैन वही कहलाता है जिसके पास नेटवर्क है और कई सारा नेटवर्क से पैसा कमा रहे हैं, उसमें से 1-2 नेटवर्क बंद भी हो जाता है ना, तब भी उसको पैसा आता रहता है। भले थोड़ा उतराव चढ़ाव होते रहते हैं लेकिन पैसे की तंगी नहीं पड़ती इधर बिजनेसमैन को। और इन्वेस्टर का तो क्या ही कहना, उसको छोड़ देते हैं अभी। तो दोस्तों फैसला आपको करना है कि आपको सेल्फ एम्प्लॉयर रहना है या एम्प्लॉयर रहना है या आपको बिजनेसमैन बनना है। कमेंट करके बताओ आप।
तो आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि मैं बिजनेस तो करूंगा, लेकिन बिजनेस के लिए मेरे पास पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। तो आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं है ना, और आपके रिश्तेदार और आपके दोस्त मदद करने के लिए तैयार नहीं है ना, उन लोगों से आप सपोर्ट मांगते हैं। तो सपोर्ट अगर नहीं देते हैं, और सपोर्ट तो पैसे की पड़ती है, तो पैसे से सपोर्ट बहुत ही कम लोग करते हैं, तो आप चुपचाप नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन कर लो। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा जरिया है जहां लगाने को कुछ नहीं, पाने को बहुत कुछ है। शुरू के 4-5 महीने 6 महीने आपको बहुत ही थोड़े पैसे में काम करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट होगा, लेकिन आप 6-7 महीना के बाद अगर तन धन मन से मेहनत कर दिए ना मेरे दोस्त, तो यहां से एक बड़ा रकम ले सकते हैं, जो कभी बड़ा से बड़ा सेल्फ एम्प्लॉयड और कोई गवर्नमेंट जॉब वाले भी नहीं लेते ना, उस तरह का इनकम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ भी पैसिव इनकम, यहाँ भी आपको वो दिन ना देखना पड़ेगा जैसे लॉकडाउन में पूरी दुनिया बंद हो जाती है ना, नेटवर्कर पैसा कमाए, क्योंकि उसके पास बहुत सारा नेटवर्क रहता है। अगर दूसरे इलाके का नेटवर्क काम नहीं कर रहा है तो कोई इलाके का नेटवर्क काम करेगा। इस तरीके से आप पैसा जनरेट कर सकते हैं और कभी भी इनकम बंद नहीं होता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको क्या करना पड़ता है, कंपनी प्रोडक्ट बेस वाली कंपनी होती है, उसका आपको प्रोडक्ट परचेज करना होता है अपने ज़रूरत का, क्योंकि आपके घर में अपने ज़रूरत का प्रोडक्ट कहीं ना कहीं से ले रहता है और वो आपको कमाने का मौका नहीं देता है। वहाँ से प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से, वहाँ का चाय पत्ती इस्तेमाल करने से, वहाँ का टूथपेस्ट इस्तेमाल करने से वो अमीर बन रहे थे। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, जो भी कंपनी आती है 1-2 कंपनी को छोड़ के, अगर यहाँ से आप प्रोडक्ट लेते हैं ना, तो यहाँ से जो भी प्रोडक्ट लेंगे ना, तो कंपनी तो कमाएगी, लेकिन कंपनी आपको इसमें पार्टनर बनाता है। जितने भी प्रोडक्ट आप लेंगे और आपके टीम से लिया जाएगा ना, उसका आपको परसेंटेज दिया जाता है, और यहाँ का प्रोडक्ट इस्तेमाल करके आप अच्छा पैसा जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास कोई तरीका नहीं है ना बिजनेस स्टार्ट करने का, तो ये तरीका सही है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन कर जाओ और अच्छी कंपनी जुड़ के, जिसका ट्रेनिंग अच्छा हो, जिसका प्रोडक्ट अच्छा हो, और कंपनी प्रोडक्ट के साथ साथ पैसा भी ठीक से बांट रही हो ना। कुछ ऐसी कंपनी है जो अपना ज़्यादा फायदा सोचती है और डिस्ट्रीब्यूटर का कम फायदा सोचती है। तो ये सारा तरीका देखकर आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ ज्वाइन कर जाओ। जिस कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा हो और प्लान भी अच्छा हो, प्रोडक्ट सस्ते हो, ज़्यादा महंगे ना हो, अफोर्डेबल प्राइस के प्रोडक्ट हो, तो नेटवर्क बनाने में बहुत ही आसानी होगी। लेकिन आपको फिर भी उधर के 2 कैटेगरी में रहना है, तो जान लो कि कोई जॉब करके कोई भी बड़ा पैसा नहीं बनाया है, इतना तो मालूम ही है। जॉब करके, नौकरी करके, किसी की गुलामी करके कोई भी बड़ा पैसा नहीं बना पाया है। तो एक आपके पास एक ऐसा जरिया मिल रहा है कि आपके पास लगाने को कुछ नहीं है। अगर आप मार्केट में कोई दुकान करते हैं, कोई बड़ा बिजनेस करते हैं, तो वहाँ बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है और उसके बाद रिस्क भी बहुत ही होता है। जरूरी नहीं कि जो बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हमें प्रॉफिट देगा, लॉस में भी जा सकता है। लेकिन यहाँ खोने को कुछ नहीं है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, और पाने को बहुत कुछ है। यहाँ पैसा कितना बनाया जा सकता है, कितना आपका चेक रहेगा ना, यहाँ अपने किस्मत का चेक आप खुद ही भर सकते हैं। जितना चाहे, जितना मेहनत करेंगे उतना पैसा जनरेट किया जा सकता है। तो बस वीडियो को करते हैं यहीं पे कंप्लीट। तो कैसा रहा वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताना। बाकी आप लोग जहां भी हो, जैसे भी हो, अपना ख्याल रखना। मिलते हैं फिर एक और धागे वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।